लोग बेटर समझे। जी ओके मैम। जी बिल्कुल। और किसी ने कुछ शेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो। मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ मुझे फीवर है 3 दिन, तो आज कुछ ज्यादा ही है, इन्फेक्शन हो रहा है गले का। बस मैम मौसम ही ऐसा चल रहा है, सबको ही हो रहा है। जी बिल्कुल। लगता है असर हसन साहब की तरफ सिग्नल का काफी इशू है। जी मिस रगीना, हुई सर से बात? मिस साइमा, मिस इकरा, कोई भी मुझे बता दे स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी मैम हो रही है। अच्छा चले, जब तक सर आते हैं, ये कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी, ये देखी है सबने? परसों की थी, इसको देख जी लेते मैम हैं। देखिए। हाँ नेचुरल डाइजेस्टर के हवाले से है, इसको जरा जब तक देख लेते हैं। अभी मेरे सेल में यही मौजूद है, इसको देख लेते हैं। मैम इसकी वॉइस नहीं आ रही।
साजिदा, ये वीडियो की ना आवाज नहीं आ रही। क्या मूवी क्या देखा क्लिप के अंदर, कोई बता सकता है क्या नजर आया? आज कुछ डिस्कस कर लें, जो कुछ भी देखा है थोड़ा में। साइमा, बिस्मा, बासमा, मिस सिकरा, आवाज आ रही है मेरी? इसमें मारी है। चले जी, बताएं। आ रही है तो इसमें बताना चाहिए क्या था इसमें, इस वीडियो क्लिप में। मैम इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताया हुआ है। हाँ, और कोई नहीं बता रहा। चले, हम लोग, मैं देख लो, असल में मैंने सेल से ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं देखती हूँ, मेरे पास कल वाली इंफॉर्मेशन जो कुछ रह गई थी उनको डिस्कस कर लेते हैं जब तक हसन साहब आते हैं। अल्लाह करे इसमें मौजूद हो मेरे पास ना, तो उसमें से कुछ रीड कर लेते हैं।
मिस इकरा आप कुछ प्लीज शेयर कर ले अपना, मेरे पास इसमें ज्वाइन नहीं हो रहा ना, ओपन नहीं हो रही इसमें फाइल। मैं ना जी अच्छा मैं ना कोई जनरल टॉपिक स्टार्ट कर लेती हूँ मिस्ट्री से रिलेटेड। हाँ, बस 1 मिनट में मैं अभी आई, ठीक है? अभी आई 1 मिनट। आज सबका ही नेटवर्क का कोई इशू चल रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम ना केमिस्ट्री से वालेकुम रिलेटेड को सलाम। एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, हमारे पास ना केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप्स जो है ये आपके पास एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी अगर कार्बन स्केलेटन के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो अपनी प्रेजेंस की वजह से वो उस कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे देते हैं। अगर कहीं पे एक ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम मौजूद है तो वो करेक्टराइज करेगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को, जिसकी वजह से जो है वो एक क्लासिफिकेशंस हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कि हम जो है अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है तो हम जनरली बोल देते हैं कि ये अल्केन्स है। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो हम बोलते हैं ये अल्कीन्स है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है तो हम इन्हें बोलते हैं अल्काइंस है। इसी तरह ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे उस कंपाउंड की। अब जिस तरह से अल्केन के रिएक्शंस होते हैं उस तरह से हो सकता है अल्कीन्स के रिएक्शन ना हो, और अल्कीन्स की तरह अल्काइंस के रिएक्शंस ना हो, और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज हो रही होंगी क्योंकि उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरीज जो है वो डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ना अल्काइल ग्रुप होता है, अगर आपके पास हाइड्रोजन का, अल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें किसी भी कार्बन से, एक हाइड्रोजन जब हम रिमूव कर देंगे तो वो आपके पास जो रिमेनिंग अल्केन की चेन होगी उसको हम अल्काइल बोलेंगे। ANE रिप्लेस हो जाएगा YL के साथ। तो उस अल्काइल के साथ अगर आप डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स डिफाइन होते जाएंगे। सर हसन इज हियर। सर आर यू लिसनिंग मी? जी जी, मैम आवाज आ रही ओके, मेरी? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा जी, थैंक यू सर, ओवर टू यू। जी कंटिन्यू करते हैं अपना। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से, ये काम भी ज़रूरी होते हैं। तो थे इधर कंपैरेटर पे, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ये LDR, जो आपके नॉन सॉरी इन्वर्टिंग के साथ लगी होती है, ये होती है
लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, यानी अगर इस इक्वेशन में आर एल आप देखें तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी, यानी ट्रांसपेरेंट रेजिस्टेंस होगी, इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, तो उसकी वजह से जो इसकी रेजिस्टेंस है यानी आर एल है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने की वजह से जो करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन द डे लाइट ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो ऑटोमेटिक स्विच पे चली जाएगी, आउटपुट पे कोई करंट नहीं होगा, इसलिए लाइट ऑन नहीं होगी। और नाइट टाइम में क्योंकि ये आर एल जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि लाइट जो है उसके ऊपर फॉल नहीं हो रही होती, तो वो ऑटोमेटिक जो होता है स्विचिंग के तहत वो इसकी को रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी, करंट पास करेगा, तो आउटपुट पे आपको फिर ऑटोमेटिक स्विचिंग के तहत वो लाइट ऑन हो जाएगी। फिर हमारे पास है डिजिटल सिस्टम्स। इसमें डिजिटल सिस्टम में आप जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं उनके अंदर बाइनरी ऑपरेशन 1 या 0 का इस्तेमाल होता है। यानी भी अगर आपके पास स्विच है तो उसकी दो ही कंडीशन होती हैं, या तो ऑन होगा तो या फिर ऑफ होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो या राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो अगर कोई चीज़ हाई वोल्टेज पे है या तो हाई पे होगी या लो पे होगी। तो इन तमाम मैथमेटिक मैनिपुलेशन को हम जाहिर करने के लिए बाइनरी ऑपरेशन के अंदर 0 और 1 को जो है उनके साथ डील करते हैं। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हमारे पास आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशन को, और लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो इनके अंदर हाई और लो स्टेट होती है। हाई स्टेट जो है वो 1 को ज़ाहिर करती है, और लो स्टेट ऑफ लेट्स सपोज 0 जो है वो लो स्टेट को उसकी ज़ाहिर करता है। तो आपको नंबर 1 गेट जो आ जाता है वो आपके पास और गेट होता है। और गेट की जो फिगर है फिर जो मैं क्या रिप्रेजेंटेशन वो आपके सामने ये नज़र आ रही है आपको। तो हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉजिक को और ऑपरेशन का, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं, तो हमें सिंगल जो आउटपुट मिलती है एक्स पे वो एक ही होती है। उस पर आउटपुट पे जो वैल्यू 1 आएगी और गेट में, जब एटलीस्ट वन ऑफ दी जो कंपोनेंट ए बी है वो 1 होगा, यानी जब 0 0 आएगा तो आपके पास आउटपुट में 0 देगा और गेट। लेकिन जब 0 1 आएगा तो इसके फार्मूले से जाहिर है भी ए अगर 1 है और बी आपके पास 0 है, जैसे यहाँ पे अभी ए 1 है बी 0 है, प्लस करेंगे तो 1 + 0 = 1 होगा, तो आपको वो आउटपुट पे जो 1 नहीं आएगा मिलेगा। फिर हमारे पास एंड गेट है, ये इसके ऑपोजिट चलता है, जैसे ये हमारे पास और गेट में था। तो इसमें जो आपके आउटपुट में 1 तभी आएगी जब दोनों टर्मिनल्स पे इनपुट टर्मिनल्स पे 1 1 आप इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इनपुट पे 0 करते हैं और सॉरी 1 टर्मिनल पे ए पे 0 करते हैं और बी पे 1 अप्लाई करेंगे, तो जैसे कि प्रोडक्ट फार्मूले से इसके प्रोडक्ट फार्मूले से जाहिर है 0.1 अगर आप करेंगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा आउटपुट के ऊपर। फिर हमारे पास नॉट गेट आ जाता है। नॉट गेट में जो 1 इनपुट टर्मिनल होता है और आउटपुट टर्मिनल भी एक ही होता है, यानी अगर आप 0 अप्लाई करेंगे इनपुट टर्मिनल पे तो आउटपुट टर्मिनल पे आपको 1 मिलेगा, और अगर आप 1 अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट पे 0 मिलेगा। फिर हमारे पास नॉर गेट आता है। नॉर गेट जो होता है वो और गेट के टोटली अपोजिट होता है। और गेट में हमने पढ़ा था भाई उसके अंदर अगर कोई एक क्वान्टिटी भी 1 है ए या बी में से, तो हमारे पास आउटपुट में 1 आता है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं ये इन्वर्टेड है और गेट का, तो उसका टेबल टोटली इन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 0 पे ये 1 देगा, बाकी तमाम में 0 देगा। फिर हमारे पास नैंड गेट आ जाता है। नैंड गेट जो है ये इन्वर्टेड फॉर्म है आपके पास एंड गेट की, तो ये उसकी जो इनपुट और आउटपुट है उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास नैंड गेट बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास दूसरे जैसे एक्सक्लूसिव आर और आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है वो आपके पास बन जाएंगे। बाकी आप मज़ीद देख लेंगे इनको एक दो जो टॉपिक
फिर जी हम मैथ का स्टार्ट करते हैं कल से, जहाँ से हमने छोड़ा था, इंटीग्रेशंस। एक ही मेरे उसके अंदर टॉपिक रह गया था हमारा चैप्टर नंबर 4 का, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर, वो था आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो टू लाइंस के बाद अगर एंगल आपने मालूम करना है, ट्रांसपेरेंट है विंडो वाले, तो फिर tan थीटा हमारे पास इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी स्लोप ऑफ m2 इज इक्वल टू स्लोप माइनस स्लोप ऑफ m1। चार बच्चे निकला है, मुझे जॉइन करनी है तो मुझे जॉइन करनी है ना, स्टॉप कर m2 स्लोप में से m माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अगर आपके पास दो स्लोप दी गई हैं, मतलब ये स्लोप m1 है और ये स्लोप आपके पास m2 है, तो आपको tan थीटा इसके एंगल दरमियान दो स्लोप्स का मालूम करना है, तो सिंपली ये स्लोप्स पुट करके आप एंगल मालूम कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस स्लोप्स का सम xy प्लस स्लोप्स का प्रोडक्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास थ्योरम आ जाता है, अभी एवरी होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइन की जो ओरिजिन से गुजरती है, और ये रियल और डिस्टिंक्ट होगी अगर एच स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ए बी आ जाए। यानी ये जो एच स्क्वायर आप लेंगे, जो भी क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे, ये जनरल फॉर्म है क्वेश्चन की, तो अगर आपके यहाँ पे ए और बी की जगह कोई कोफिशिएंट आ जाते हैं, जैसे 5 और 3 या कुछ भी हो सकते हैं, और एच की जगह भी कोई कोफिशिएंट आ जाता है, तो इन दिस केस जो आप एच स्क्वायर लेंगे वो अगर बड़ा आएगा ए बी से, प्रोडक्ट ऑफ ए बी से, तो वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा आपको, तो फिर इस एस स्वरूप में रियल और कोइंसिडेंट होंगे। और अगर एच स्क्वायर जो लेस देन ए बी होगा तो वो ऐसे स्वरूप में होंगे, आपके पास इमेजिनरी आ जाएंगे रूट्स उसके। लेट्स सपोज ये आपके पास वो दो, ये जनरल इक्वेशन है आपको, और ये दो इक्वेशन वो हैं जो रीजन से गुजर रही हैं। तो इन दो इक्वेशन का जो स्लोप है आपके पास m1 और m2, वो ये है आपके पास m1 एंड m2। ये जनरली ड्राइव करके आए हैं इनको सॉल्व करने से। तो देयरफॉर अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको, यानी m1 और m2 को अगर आप ऐड करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास -2h ओवर b आ जाएगा, और अगर इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास इज इक्वल टू a ओवर b आएगा। अगर थीटा जो है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है इन दो लाइंस के दरमियान, तो इनका जो tan थीटा आपके पास बनेगा वो जनरली वही फार्मूला बनेगा जो पहले डिस्कस हुआ था। उसको आप अगर आप इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2√h² माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। अगर टू लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल इनके दरमियान लाजमन, सीधी सी बात है, वो एंगल जो टू लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल थे, थीटा जो है आपके पास 0 होगा, तो ऐसे में tan थीटा जो है वो भी आपके पास 0 आएगा। तो ये इंप्लाइज करता है कि एच स्क्वायर में से भी आपके पास 0 आएगा, जो कि कंडीशन ऑफ कंकरेंस कोइंसिडेंट है लाइंस के लिए। अगर लाइन ऑर्थोगोनल है, यानी अगर लाइन के दरमियान एंगल जो है 90 का बन रहा है, तो ऐसे सूरत में tan थीटा जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपके पास जो पीछे जो बचेगा क्वेश्चन, वो बचेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास कोई क्वेश्चन देगी, अगर आप उसके a प्लस बी करते हैं और आपका आंसर 0 आता है, तो ऐसे सूरत में आप ये कह सकते हैं वो दोनों लाइंस जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, एक दूसरे पे राइट एंगल के साथ मिल रही हैं। फिर हमारे पास जी नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वेक्टर्स का। ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को किसी भी कोई लाइन सेगमेंट से शो करते हैं ऊपर एरो हेड के साथ। तो ए जो है इसका इनिशियल पॉइंट होता है, और बी जो होता है वो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट होता है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या जिसको हम लेंथ कहते हैं और जिसको हम नॉर्म भी कह सकते हैं, वो उसको डिनोट करने के लिए ए बी ओवर एरो उसके साइड पे पार लगा दें। यूनिट वेक्टर ऐसा है। फिर हमारे पास ये यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट ही होता है। अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो अस्सलाम वालेकुम मैम।
हेलो, आवाज आ रही है? जी सर मैं ही रह गई हूँ, तो जिनका मैथ है आप उधर सेंड कर दीजिए, वो इसको रीड कर लेंगे। चलो ठीक है जी। आप मैम से पूछ लीजिए, मैम नगीन है इधर।